बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तैयारी पकड़ लीजिए, बड़े मार के बिल्कुल तैयार है। आपको याद है जब हकीकत टीवी आपको इंडिया और चाइना की लड़ाई होती थी और इंडियन मीडिया खबरें ब्रेक करता था कि आज जो बातचीत हुई है उसमें ये हुआ वो हुआ, लड़ाई हुई, हमने चाइना को पीछे कर दिया, तो हकीकत टीवी आपको अंदर की खबर देता था जो बाद में हर दफ़ा बिल्कुल सच साबित हुई। अब आज जो डेवलपमेंट हुई है, सबसे पहले इंडिया का वर्जन सुन ले, फिर हकीकत टीवी जो आपको खबर देने जा रहा है यही खबर आपको चाइनीज मीडिया से मुस्तकबिल में इंडिया के अंदर से बाद में पूरी तरह सच होती नजर आएगी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हुआ यूं है, सबसे पहले इंडियन वर्जन समझ लें। इंडियन मीडिया ने आज सुबह खबर ब्रेक की है कि चाइना के 200 से ज्यादा फौजी आए हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमारे एरिया में घुसे हैं, लड़ाई की है और हमने चाइना के कई फौजियों को कब्जे में ले लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है और अब हम चाइनीज फौजियों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने चाइना पर विक्ट्री हासिल की। भारत में जश्न का समा देखा, हमने तो कहा था चाइनीज फौजियों की वो औकात ही नहीं है जो हमसे लड़ सके, ये हुआ वो हुआ, हमने उनको मारा है, हमने उनको जख्मी किया है, अब वो माफी मांगकर अपने फौजी लेंगे। अब जरा समझ लीजिए, चंद घंटे के अंदर अंदर, चंद घंटे में ऑफिशियली इंडियन फोर्सेस की जानिब से वर्जन आता है कि इंडियन मीडिया पर चलने वाली खबरें झूठ हैं, हमारी लड़ाई हुई है चाइना के साथ, लेकिन हमने किसी चाइनीज फौजी को कब्जे में नहीं लिया, ना उसको किया है गिरफ्तार। बस चाइना की जानिब से खामोशी है। अब हकीकत टीवी आपको जो खबर देने जा रहा है ये बड़ी जबरदस्त खबर है, बहुत ही कमाल है। आपको कहा था लद्दाख का मामला अब हो गया है डिफरेंट। लद्दाख में तो उन्होंने बहुत ज्यादा चढ़ाई कर ली है, अब वो आ रहे हैं दो एरियाज में, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। अब समझ लीजिए हुआ क्या है। हुआ यूं है कि चाइनीज फौजी और इंडियन फौजी पेट्रोलिंग कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश में। चाइना ने 7 सिस्टर रियासतों को तोड़ना है। चाइनीज फौजी अपनी पेट्रोलिंग और खास तौर पर जो LAC वाला एरिया होता है जिसको ग्रे जोन कहते हैं, दो चीजें होती हैं। एक होती है कि जहां पर चाइनीज पेट्रोलिंग कर सकते हैं, एक एरिया होता है जिसको कहते हैं नो मैंस लैंड, यानी ये ना भारत का है ना चाइना का, उसको वर्किंग बाउंड्री LAC का नाम दिया जाता है। चाइनीज ने काम ये किया है कि LAC की तो उन्होंने उड़ा दी हुई हैं धज्जियां। चाइना अपने एरिया से निकलकर LAC क्रॉस किया, इंडिया के इलाके में आया, इंडियन फौजियों को कहा कि तुम यहां से निकलो, ये तुम्हारा इलाका नहीं है। इंडियन फौजियों ने कहा कि ये हमारा इलाका है, वहां पर झड़प हुई उनकी। वहां पर चाइनीज फौजियों ने इंडियन फौजियों की 8 घंटे तक लड़ाई जारी रही और उनकी ठुकाई की है। इंडिया के अंदर खबर देख लें, क्या असल खबर ही है, इंडिया के साथ कई घंटों तक लड़ाई होती रही। चाइना ने उनके फौजियों की ठुकाई की, लड़ाई हुई, वहां पर कई भारतीय फौजी इस वक्त जख्मी हुए और उसके बाद उन्होंने इंडियन फौजियों को पीछे धकेल दिया। पीछे धकेल कर चाइना ने इंडिया का अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा इलाका हड़प लिया है और इलाका हड़पने के बाद इंडिया की फिर फौज सामने आई, आमना सामना इनका हुआ और जिस जगह पर इंडियन पेट्रोलिंग कर रहे थे वो एरिया इंडिया के हाथ से निकल गया है, चाइना उधर आ गया है। ये है असल खबर जिसको इंडियन मीडिया ने गलत रंग देकर पेश किया है। वहां पर इनकी लड़ाई हुई और जब राब्ता किया गया ऑफिशियल से चाइना और इंडिया की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि इंडियन फौजी हमारे एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे और हमने उनको मार भगाया। अब उनसे पूछा गया आपका एरिया कौन सा, आपका तो वो एरिया है, आप उससे आगे LAC और ये तमाम चीजें क्रॉस करके आए। उन्होंने कहा कि जिन एरियाज में इंडिया पेट्रोलिंग कर रहे हैं ये चाइना का डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है, ये चाइना का इलाका है। और मजे की बात सुनिए, उन्होंने कहा कि ये वो इलाका है जहां पर तुम पिछले 70 साल से ज्यादा पेट्रोलिंग कर रहे, तो हमने अपने इलाके का कुछ हिस्सा तुमसे वापस लिया है। दोबारा तुमने यहाँ पर पेट्रोलिंग करने की कोशिश की तो यहाँ पर बड़ा स्टैंड ऑफ हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है जहाँ पर इंडियंस पेट्रोलिंग करें, वो इलाका इस वक्त चाइना ने लेटेस्ट लड़ाई के अंदर ले लिया है। और इंडियन मीडिया के ऊपर खबर ये चल रही है कि चाइनीज फौजियों के साथ लड़ाई हुई है, लड़ाई के बाद चाइनीज फौजियों को जख्मी किया है, उनको मारा है, उनको गिरफ्तार किया है। ये है इंडियन मीडिया की औकात। और
असल कहानी देखें, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। असल में हुआ क्या है कि इंडियन ऑफिशियल का फौरी तौर पर वर्जन है, चाइनीज के पास है वीडियोस। चाइना ने जैसे पहले वीडियोस रिलीज की थी, चाइना अगर इंडियन मीडिया इस पूरे प्रोपेगेंडा को मजीद 1-2 दिन चलाता, चाइना ने पहले भी याद कीजिए क्या काम किया था, इसी तरह 2 से 3 दिन तक इंडिया प्रोपेगेंडा करता रहा। चाइना ने वीडियो रिलीज कर दी और सारी दुनिया ने देखा और वो इलाका ले उड़े। अब इंडिया ने काम ये किया है कि फौरी तौर पर ऑफिशियल ने डिनाई कि इंडियन मीडिया पर अभी भी खबर ये चल रही है कि उन्होंने चाइनीज फौजियों को पकड़ा है। डिनाई उन्होंने किया इसलिए कि उसके बाद अब ये सूरत हाल सामने आने वाली थी कि चाइना ने इंडिया का इलाका हड़प लिया है। ये खबर दबी रह जाए कि चाइना की जानिब से ओपनली कहा जाए कि हमने वो अपना ही इलाका, देखिए चाइना कभी भी नहीं कहता ये इंडिया का इलाका, वो कहते हैं हमने अपना इलाका इंडिया से वापस लिया है। सो इस पूरी सूरत हाल के अंदर चाइना ने इंडिया से इलाका वापस ले लिया अपना। इंडियंस अब वहां पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते अरुणाचल प्रदेश में, और वहां पर इंडिया को वार्न कर दिया है कि दोबारा तुम्हारे यहां पर फौजी आए तो हम इनको मार देंगे। ये सूरत हाल हुई है और चाइना ने अपनी पावर शो की है, इंडिया को बताया है कि मैं कितना ताकतवर हूं। और इंडियन मीडिया पर आप खबर देख लीजिए, अगर इंडिया ये खबर की तरदीद ना ऑफिशियली करता तो चाइना ने ऑफिशियली बयान दे देना था कि हमने ये एरिया ले लिया, और उसके बाद वही सूरत हाल होती जो पहले हुई थी कि मोदी की पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती होनी थी कि तुम्हारे हाथ से फिर एरिया निकल गया। लिहाजा उन्होंने कहा ये खबर ही दब जाए। उन्होंने कहा जी वो मामला जो था वो गलत खबर चली है इंडियन मीडिया पर, जबकि चलवाने वाले ही इंडियन मीडिया को क्या खबर आनी है कि वहाँ पर जो हो रहा है सब कुछ क्या है। अंटिल के अंदर के ऑफिशियल जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका ताल्लुक मिलिट्री से होता है या उनके इंटेलिजेंस इदारों से जहाँ से वो खबर ले लेते हैं। अब हकीकत टीवी आपको जो खबर दे रहा है ये बिल्कुल इंटरनली अंदर से आई है खबर, और उसी तरह याद कीजिए जब इनके मुज़ाकरात होते थे आपको बताया था अंदर गुफ्तगू क्या चल रही। अब ये जो खबर हकीकत टीवी ने आपको दी है यही चीज़ आपको सच होती नजर आएगी, और अब आप इंतज़ार कीजिए आपको आने वाले कुछ अरसे के अंदर ये तमाम चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट हर जगह से इसी तरह गुफ्तगू, आर्टिकल्स और ये तमाम चीज़ों में सच होती नजर आएंगी। इंडिया की अब बर्बादी का वक्त आ चुका है। आपको हकीकत टीवी ऑलरेडी वार्न करता रहा। देखिए असल में चाइना ने अब छोड़ना नहीं है। उन्होंने इस दफ़ा लद्दाख नहीं आना, उन्होंने 10 नई एयर बेसिस क्यों बनाई हैं। उन्होंने देखिए खाना वहाँ पर जा रहा है, इंडियन फौजियों को उन्होंने छोड़ना नहीं है। इंडिया के कई फौजी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो ख़ास तौर पर एक बड़े लेवल का जो मार्का होने वाला सियाचिन वाली साइड पर, वहाँ पर उनके लिए इस वक्त लड़ना बड़ा मुश्किल हो चुका है। प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये इस वक्त हुई है कि उनको गर्म इलाकों से उठाकर सर्द इलाकों में आप ले गए हैं। चाइना ने तो अपने फौजियों के पीछे 4 साल से ट्रेनिंग करवाई है सर्द इलाकों में। आप किसी को 45 डिग्री टेम्परेचर से उठाकर सीधा माइनस में ले जाए, बताइए उसका क्या हाल होगा। ना वहाँ पर ऑक्सीजन है, लो ऑक्सीजन है, जितना आप ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। लिहाजा इंडिया की बर्बादी शुरू हो चुकी है। उधर वो ताइवान और साउथ चाइना सी में जितना अमेरिका आगे जाएगा उतना ये यहाँ पर दबाते रहेंगे। सो इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट चाइनीज फौजी इंडिया का अरुणाचल प्रदेश, जिसको वो कहते हैं ये हमारा साउथ तिब्बत है, वो कहते हैं हमने साउथ तिब्बत का इलाका तुमसे वापस ले लिया है, लिहाजा अब तुम जो मर्जी करते रहो। दोबारा यहाँ पर पेट्रोलिंग करने की कोशिश की तो हम तुम्हें भून कर रख देंगे। सो बहुत सारा इलाका लद्दाख के बाद अरुणाचल का भी इंडिया के हाथ से निकल गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।